हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स के बारे में, जिनमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करेंगे दो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में, जिसमें हमारे पास में है यहाँ पे फोर्थ चैप्टर, ये एक तो फोर्थ चैप्टर है, इसका ध्यान रखना। और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बेसिकली जो न्यूमेरिकल मेथड होता है, गाउस एलिमिनेशन एंड गाउस सीडल मेथड, उनका हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उनके डेफिनेशंस एंड जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उनको डिस्कस करेंगे। एंड कर्व फिटिंग, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, एंड हम देखेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर्व, इनकी जो बेस्ड जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, बेसिकली इन सब के मेथड के मैंने एक एक क्वेश्चन ले रखे हैं, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करने से बात वही है, वही क्वेश्चन जो आप देखो, इसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होता। जनरली नंबर चेंज हो जाता है, इक्वेशंस चेंज हो जाती है, ठीक है, डाटा चेंज हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, वो जो एक एक मेथड मैंने सबका कर रखा है, और एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आता है। हमको मेन आइडिया से मतलब होता है, मतलब क्वेश्चन रटना नहीं होता, क्वेश्चन का आइडिया देखना होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, क्या क्या रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, और ये फिक्स है कि हर टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बात करता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन जो है वो हर बार ईच एंड एवरी पेपर के अंदर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, व्हाट आर इल कंडीशन। बेसिकली इल कंडीशन जो होता है, ये मैट्रिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। बेसिकली अगर हम बात करें, इक्वेशंस जो होती है, बेसिकली इक्वेशंस से रिलेटेड है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, जैसे मैं बात करता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी वन, एंड ऐसा लिख दो, वन वन लिख दो, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये दो आपके पास में इक्वेशंस है। अब x का जो कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट है, इनमें हम स्लाइटली चेंज करते हैं, 0.1 0.2 ऐसा। लेकिन इसके x और y की जो वैल्यूज होंगी ना, जो इनके कोफिशिएंट्स में चेंज कर रहे हैं, वो वैल्यू बहुत बड़ी होगी। दो टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं। पहला होता है वेल कंडीशन्ड सिस्टम, when there is a small change in one or more than coefficient of the system। एक से ज्यादा कोफिशिएंट्स जो होते हैं x के या y के, a1 b1, उनके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 1 की जगह मैंने 1.1 कर दिया, 10 की जगह 10.1 कर दिया। तो ये चेंज तो स्मॉल है, लेकिन जब x और y की वैल्यू आएगी ना, उसमें बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको वहां ध्यान रखनी है, उसको अपन कहते हैं इल कंडीशन। तो दो कंडीशन में, वेल कंडीशन के अंदर क्या होता है, रिजल्ट इज सिमिलर, रिजल्ट इज सिमिलर, स्मॉल चेंज इन द सॉल्यूशन। रिजल्ट इज सिमिलर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल चेंज इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में थोड़ा सा चेंज है। रिजल्ट इज लार्ज, रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। दूसरा यहाँ पे चेंज इज, रिजल्ट इन लार्ज चेंजेस इन द सॉल्यूशन, है ना, लार्ज चेंजेस होगा रिजल्ट के अंदर, क्या होगा, रिजल्ट इन लार्ज चेंजेस, सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बहुत बड़ा चेंज मिलेगा, उसको इल कंडीशन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे x1 x2 इज x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 10, इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, मैंने 1 में 1.1 किया इसको, और इधर 10 को बेसिकली 0.10 कर दिया। बेसिकली इसको तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका है, हमने सिर्फ इस एक के अंदर जो है वो यहाँ पे स्लाइटली चेंज किया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ जाता है। जब आप यहाँ पे इधर 0.1 का बात करते हैं, लेकिन इधर डिफरेंस जो है वो 1 का आ रहा है, बहुत लार्ज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। 1 के रेशियो में 0.1 जो है बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये सिस्टम होता है इल कंडीशन सिस्टम। हर बार 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में गारंटी है पूछा जाएगा और पूछा जाता है। सेकंड आता है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय पिवेटिंग एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, पिवेटिंग प्रोसेस का क्या मीनिंग होता है। पिवेटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक मैट्रिक्स लिया मैंने 3x3 का, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। इसमें आप इस फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू क्या करते हैं, एलिमेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ईआरटी और ईसीटी के थ्रू क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं, रोज को। बेसिकली यहाँ पे जीरो बनाता है, यहाँ पे भी जीरो बनाता है, यहाँ पे भी एक आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कन्वर्ट कर बना देते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप बना देते हैं, उसको हम कहते हैं पिवेटिंग करना। ठीक है, अब पिवेट एलिमेंट क्या होता है, उससे ही पिवेटिंग होती है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, अपर ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर, तो क्या हो रहा है, द मेथड वी यूज टू परफॉर्म थ्री टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रो ऑपरेशन ऑन द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। बेसिकली ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आर्गुमेंटेड, बेसिकली मैंने तो मैट्रिक्स में बताया, जो पिवेटिंग प्रोसेस होता है वो ये होता है, ईआरटी कहते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करके। तो लीनियर सिस्टम जो होता है उसके अंदर आप क्या करते हैं, गाउस एलिमिनेशन, ये जो है वो यहाँ पे
मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस को चेंज कर दिया है, उल्टा कर दिया है। ओके, एलिमिनेशन गाउस एलिमिनेशन मेथड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पिवेटिंग। ओके, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे ये आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड ये मैंने यहाँ पे मेथड लिख दिया गाउस का, ये इसका आंसर है। सॉरी फॉर दैट। चलो पिवेटिंग समझना है ना आपने, यहाँ पे आ जाओ। The object of pivoting is to make an element above or below leading 1 into 0। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पिवेट एलिमेंट क्या होता है, पिवेट एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके राइट हैंड साइड में या बिलो, अबव बिलो 0 प्रेजेंट होना चाहिए, तो आप पिवेट एलिमेंट कहते हैं। इसके अंदर पिवेट एलिमेंट देखना मुझे ये मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे 0 है, साइड में सा 0 नहीं, नीचे 0, ये पिवेट एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि इसके इधर भी 0 नीचे भी 0, ये पिवेट एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि ये, तो हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर पिवेट क्रिएट कर दिया। इसके हेल्प से इसको 0 किया, इसको 0 किया, फिर इसकी हेल्प से इसको 0 कर देंगे। बेसिकली उसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना। द ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, पिवेटिंग इज टू मेक एन एलिमेंट अबव और बिलो, उस एलिमेंट के ऊपर या नीचे क्या करना, आपको 0 बनाना, 0 कन्वर्ट करना उस एलिमेंट के, लीडिंग एलिमेंट, बेसिकली दिस इज नोन एज लीडिंग एलिमेंट। इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना, इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना, लास्ट में ये ऐसे क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में ये मैट्रिक्स यूज करते हैं नॉर्मली। दिस एलिमेंट इज ए, है ना, कि जो फर्स्ट वाला जो होता है एक एलिमेंट होता है जिसके थ्रू आप ये सारा काम, वैसे तो एक एलिमेंट के थ्रू सारा काम कर सकते हो, बट यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है रैंक जैसे फाइंड करता है मैट्रिक्स का, वैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ये बेसिकली आंसर नंबर 2 का। नेक्स्ट बेसिकली ये पूछा था डिफाइन द, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द गाउस एलिमिनेशन मेथड, तो ये उसका डेफिनेशन हो जाएगा। तो मेथड वी यूज टू परफॉर्म द 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, दो ना जो है वो 3 टाइप के जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए आर्गुमेंटेड की हेल्प से, अगर हमारे पास में a और ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, इस टाइप का सिस्टम होता है, अगर हम फिर इसका क्या करते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, दिस इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इसको फिर क्या करते हैं, इसकी पिवेटिंग करते हैं, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। जब आप इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर लीजिए, मान लीजिए ये अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया, ये ऐसे, ठीक है, इधर उधर 0 है, ये ऐसे, तो इस वाले एलिमेंट का सीधा सिंगल आ गया ना, तो इस मान लो यहाँ पे है z एलिमेंट का क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, z एलिमेंट के थ्रू आप क्या कर देंगे, y वाले का वैल्यू निकाल देंगे, फिर आप x का वैल्यू, तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हेल्प से आप इसका वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। This method is known as Gauss elimination method. The Gauss elimination method is direct method to solve the system of linear equation because within a finite number of determined step, कुछ स्टेप पिवेटिंग करने का बस आपको प्रोसेस लंबा है, तो बात कुछ नहीं है, 3 स्टेप में काम हो जाता है। पहला आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ, इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करो, ठीक है, इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद में आप क्या करो, सीधा एलिमेंट कैलकुलेट कर लो। 3 स्टेप में आप इसको पूरा कर सकते हो, टू नंबर ऑफ स्टेप्स के फॉर्म में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, फाइनाइट है, छोटा है। वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, प्रोसेस लिखा है यहाँ पे, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये फॉर्म होता है हमेशा लिखने का, ठीक है, इसमें ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, ये वेक्टर्स हो जाएंगे, और ये इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में उनकी कॉस्ट लिखी हुई है, वेयर ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, बी इज द कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, और ये एक अगेन कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा जो कि कांस्टेंट्स से होगा। रिड्यूस करना है इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में, रिड्यूस करना आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को एक अपर ट्रायंगुलर, ये जो है वो क्या हो जाएगी, अपर ट्रायंगुलर, ए वहां पे अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट होगा, आर्गुमेंटेड कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि आर्गुमेंटेड तो स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, तो वो अपर ट्रायंगुलर नहीं, ए मैट्रिक्स होगा ना, वो अपर ट्रायंगुलर मिलेगा। अब इसकी हेल्प से वापस आपको ये लिखना है, वापस आपको ये बनाना है, ठीक है, तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना, वापस उसको ले जाके वहां पे आपको एक एलिमेंट मिलेगा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेंगे। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, व्हाट इज द कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग का क्या मतलब है, देखो सीधा सा मतलब होता है, आपको कुछ नंबर ऑफ, दिस कर्व फिटिंग इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड। यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर ऑफ डेटा गिवन होते हैं, मान लीजिए ये आपको ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं, अब मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट के अंदर जो है वो एक बेस्ट फिट करना है स्ट्रेट लाइन का, तो मैं कुछ पॉइंट्स या कुछ पॉइंट का एवरेज लूंगा, स्टैटिस्टिकल मेथड, ऐसे मैं उसमें लाइन फिट कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पैराबोला फिट करना है, पैराबोला कैसे फिट होगा इसके अंदर, ये ऐसे मान लो ये पैराबोला फिट हो गया, दिस इज पैराबोला, ऐसे इसके अंदर पैराबोला हो जाएगा जिसकी एक्सिस ये हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर आपको एक एक्सपोनेंशियल कर्व फिट करना है, एक्सपोनेंशियल कर्व कैसे फिट होगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसे फिट हो जाएगा, दिस इज एक्सपोनेंशियल कर्व, ये ऐसे फिट हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल ऐसे ले लो,
या फिर अगर आपको इधर बहुत सारे पॉइंट्स और दे रखे हैं तो ये ऐसे एक्सपोनेंशियल कर्व हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना होता है, एवरेज लेके, बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड है, तो एवरेज लेके आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसका यूज हम करते हैं, एक तो ग्राफिकली भी आप कर्व फिट कर सकते हो, एक आप यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर मेथड से भी कर्व फिट कर सकते हो। कर्व फिटिंग इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस टू कंस्ट्रक्ट अ कर्व और मैथमेटिकल फंक्शन को भी, कर्व या मैथमेटिकल फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना दैट हैज द बेस्ट फिट इन द सीरीज। डाटा जो भी आपको गिवन है पॉइंट्स के फॉर्म में, उसका बेस्ट फिट आपको, एवरेज बेस्ट, बेसिकली उन सबका बेस्ट होना चाहिए, एवरेज लेना कर सकते हो। सब स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा, बाई चांस इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड जो होता है, इसके दो मेथड होता है। इसका मतलब होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड में भी क्वेश्चन है, वो हम आगे देखेंगे। पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है क्या होता है लीस्ट स्क्वायरिंग मेथड। ओके, now come to the next question is question number 5, and question number 5 में write down the working process of the fitting of a line। एक लाइन को फिट करने के लिए क्या वर्किंग प्रोसेस होता है, इस टाइप की एक लाइन दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है लेट एक्स आई वाई आई इज 0 1 2 n आपके पास में है, आई यहाँ पे इज ऑब्जर्वेशन। ये आपको एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स का डाटा दे रखा होगा, वाई का डाटा आपको दे रखा होगा बहुत सारा। फिर क्या करना है, यहाँ से डी उसके अंदर एक्सप्लेन करना है। डी बेसिकली क्या है, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है ना। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट एन ए बी, तो दैट स्ट्रेट लाइन का बेस्ट फिट हो सके। कोई एक ए आर्बिट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई बी सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है। डेल ई का ए के रेस्पेक्ट में, इसका बी के रेस्पेक्ट में करेंगे और उसको 0 रखेंगे। ये यहाँ पे आपके पास में डी है, ये ई है। ई बेसिकली फंक्शन क्या हो जाएगा, जो आपके पास में डेविएशन आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्या हो जाएगा, y1 माइनस फंक्शन ऑफ x1, ये एरर हो जाएगा उसका। इस एरर का क्या करना है आपको, एरर, अब फंक्शन ऑफ वन क्या है, बेसिकली इक्वेशन है। तो y1 माइनस ax1 प्लस बी, ये जो आ रहा है इसका क्या करना है आपको, दिस इज d1। तो ऐसे जितने भी उन सबका स्क्वायर करके सम करना है, उसको अपन कहते हैं ई। ई क्या हो जाएगा, इन सबका स्क्वायर, यानी कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये जो होगा ना दैट इज ई हो जाएगा। दैट इज बेसिकली सम ऑफ द ऑल द डेविएशन और ऑल द एरर्स, उनका करेंगे। फिर उसका इस पूरे का आपको क्या करना है, इस पूरे का आपको यहाँ पे ए के रेस्पेक्ट में और बी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। उससे आपके पास में दो इक्वेशन आ जाएगी। तो नॉर्मल इक्वेशन जो होती है वाई की, मैं आपको सीधा बता देता हूँ क्या होता है। अब देखो, ये एक तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम समझते हैं नॉर्मल क्या इक्वेशन होती है, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब क्या होता है, जब आपको इसकी नॉर्मल इक्वेशंस लिखनी होती है तो क्या करते हो आप, समीशन लगाते हो यहाँ पे वाई इज इक्वल। अब देखो समीशन, इसको क्या कर दोगे, समीशन किस पे लगता है, एक्स पे लगता है, तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा समीशन। बट बी को सम करना है, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4, बहुत सारे बी आएंगे, तो कितने आएंगे, n टाइम्स तक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n भी आ जाएगा। फिर इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, a b x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, b समीशन x पे लग जाएगा। ये दो नॉर्मल इक्वेशन होती है। बेसिकली इनका वैल्यूज फाइंड करते हैं, ये जो यहाँ पे डेटा है इनका वैल्यूज फाइंड करके टेबल बनाते हैं, टेबल्स इनका वैल्यू फाइंड करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड जो होता है उनसे, और फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। दीज आर द नॉर्मल इक्वेशन। एक ये इक्वेशन होगी, एक ये इक्वेशन होगी, ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन होती है। लिखते कैसे मैंने आपको बता दिया। अब कई बार ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अगर आपको दे दिया, इसमें कह रहा है कि ये भी एक लाइन है, इसको फिट करो। बेसिकली लाइन है, कैसी लाइन है, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख दो ना यार, एक सेकंड, इधर एक्स स्क्वायर कर दो, इधर एक्स कर दो, चलो। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड, ये ऐसे दिया हुआ मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये भी लाइन है। अब क्या हो जाएगा, ये कैपिटल Y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ट्रांसफॉर्मेशन वापस करोगे तो कैपिटल Y क्या है, y बाई एक्स है, तो ये उसी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया। या फिर आप अगर लिखना चाहते हैं x, तो x माइनस एच, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये भी एक टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एक है। ट्रांसफॉर्मेशन लाइक एक्स, अगर आप इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो रिड्यूस द लीनियर इक्वेशन। अगर आपको इस टाइप का लीनियर इक्वेशन दे रखा है तो आप a माइनस एच, एच उसमें जो भी इंटरवल होता है वो ले सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाता है, बट आपको लिख देना है उसके अंदर कि एक प्रोसेस होता है पूरा इस टाइप की इक्वेशंस को अगर लाइन दे रखी है तो उसको सॉल्व करने का। ओके, नाउ आगे बढ़ता बात करते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियसली की बात करते हैं, देखो यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सीधा सा मतलब यही होता है, ये इक्वेशंस होती है जिनमें आपको कोफिशिएंट्स दिए होते हैं एक्स के वाई के, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं। बहुत सिंपल है यार, मैंने पूरा लिख रखा है, ठीक है। और टू और मोर देन लीनियर इक्वेशन दैट ऑल कंटेन द सेम अननोन वेरिएबल x1 x2 x3 साइमल्टेनियसली, उनके अंदर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर तीन हो गए, एक के अंदर दो, इसमें जेड नहीं है, ठीक है, वाई है। जेड होगा तो जिसमें भी जेड होगा फिर आपको तीन इक्वेशन दे रखी होगी, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है। देन वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशन एट द सेम टाइम। जो अननोन्स की जो वेरिएबल्स होता है उनकी वैल्यू जो होती है सारी इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करती है, साइमल्टेनियस हो गया।
एंड कह देंगे कि लीनियर इक्वेशन आर द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल द रिजल्ट ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, ये आप सभी जानते हैं, ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन देगा आपको। दस द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आर द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन अगर आपको दे रखा है तो वो 2D में हो जाएगा, 3 दे रखा है तो 3D में वो प्लेन का काम करेगी, 2D में लाइन होती है, 3D में प्लेन होता है, ठीक है। मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड जो होता है ना बेसिकली इज इक्वल्स टू डी, और ये प्लेन का इक्वेशन होता है, ये लाइन का इक्वेशन होता है। तो 3D में होगा, 3 दे रखी होगी तो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी 3D में, 2 दे रखे तो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है, ये दो नंबर के क्वेश्चन में पूछा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इसमें हम बात कर रहे हैं गाउस एलिमिनेशन मेथड। गाउस एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको इसके स्टेप अभी बताया, अब हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट स्टेप जो होता है यहाँ पे आपको जो इक्वेशंस लिखी है, इस इक्वेशन को ax इज इक्वल्स टू b में कन्वर्ट होता है, करना होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है 1 -2 -6 2 4 12 एंड ये हो जाएगा 1 -4 -12 एंड ये होती है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कॉलम वेक्टर बनाएंगे x1 x2 x3 जो वेरिएबल्स हैं, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 12 - 17 एंड ये हो जाएगा 22। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें बनाना होता है इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है जो कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिखे हैं 1 -2 -6 2 4 12 1 -4 -12, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ में इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को भी लिखा जाता है। तो इस कांस्टेंट मैट्रिक्स हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास में क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम बात करेंगे इसको ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का क्या मतलब हो गया, इसमें हम लगाएंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पिवेटिंग करने के लिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे R2 इंटरचेंजिंग, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। क्या कर देंगे, R2 -2 इंटू R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस कर देंगे, तो 1 -2 -6 एंड 12 एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ से इसको इसमें 2 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस इंटू 2 4 + 4 12 हो जाएगा, पर ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 12 + 12 24, ये हो जाएगा -41। इसको क्या करेंगे फिर, नेक्स्ट जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R3 इंटरचेंजिंग, R3 माइनस नहीं करेंगे, R3 -1 कर देंगे। ओके, R3 - R1 कर देंगे सीधा डायरेक्ट, 1 से 1 लेस हो जाएगा ना कि इसके थ्रू से हम इसको 0 करेंगे। फिर वापस यहाँ पे बात करेंगे तो ये अगेन -2 हो जाएगा, क्योंकि -4 -2, यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, -2 इसका आंसर आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये इसको इसमें से लेस करने पे यहाँ पे आपके पास में -6 हो जाएगा, और इसको इसमें से लेस करने पे 10 हो जाएगा। 20 इसको इसमें से लेस करने पे ना 12 माइनस ये हो जाएगा 22 - 12 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहिएगा हमें यहाँ पे। तो क्या कर देंगे, 1 -2 -6 और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में 12 -41 10 एज इट इज रह जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 0 0, ये हो जाएगा यहाँ पे 8। ओके, अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे 8 24 एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, R3 इंटरचेंजिंग R1, सॉरी R3 इंटरचेंजिंग R3 माइनस नहीं करेंगे, R3 में ऐड कर देंगे R2/4, इसमें हमें सॉरी R2/2 R2/4, यस R2/4, 4 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो 4 का डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसमें 4 का डिवाइड करेंगे 24/4 का डिवाइड करेंगे 6 का इसके साथ में ऐड करते ही 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास में a' x = b' मिल रहा है, वो क्या है, 1 -2 -6 0 8 24 0 0 0। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है जब आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से फाइंड करते हैं, यानी कि ये 12 -41 10, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 -2 -6, यहाँ पे x1 x2 x3 = 12, फिर आ जाएगा 8x2 + 24 x3 = -41। बट यहाँ पे है ना, ये सारा 0 0 = यहाँ पे ना, एक सेकेंड यार, इसको जब इसमें से लेस करेंगे ना तो यार ये एक पे ना, यहाँ पे भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, तो यहाँ पे ये -41 आ जाएगा, ये कर दिया। ये -41 में 4 का डिवाइड करेंगे, फिर उसको इधर 10 में ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -41 माइनस ये हो जाएगा -41 + 40,
अपॉन 4 हो जाएगा, तो बेसिकली ये -1/4 हो जाएगा, तो ये -1/4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज -1/4। अब देखो यहाँ पे ये -1/4 के इक्वल होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि सारे जीरो आ गए ना यार, x3 तो बचा ही नहीं यहाँ पे, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द गाउस एलिमिनेशन मेथड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया, कर्व फिटिंग पे बेस्ड है बेसिकली। कर्व फिटिंग इज सेज दैट कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे दे रखा है, और स्ट्रेट लाइन जब यहाँ पे फिट करते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन जब आपको यहाँ पे फिट करना है ना, तो देखो डेटा आपको गिवन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इस टाइप के आपको स्ट्रेट लाइन फिट करनी है यहाँ पे। उस स्ट्रेट लाइन को हम कैसे फिट करेंगे समझते हैं। सबसे पहले जो गिवन डेटा है इसके लिए आपको पहले तो टेबल बनानी होती है, और नॉर्मल एक इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन होती है, वो नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे आपको लिखनी होती है। ओके, अब नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। नाउ कंसिडर करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन हमने कंसिडर किया y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, देन द नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन लिखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। नॉर्मल इक्वेशन जो होगा, पहले क्या करना, समीशन अप्लाई करना सबके ऊपर। ए समीशन हमेशा वेरिएबल पे अप्लाई होता है, बी प्लस बी बहुत बार, कितनी बार, n टाइम्स, जितने हैं डेटा इसके अंदर n, तो ये हो जाएगा एन बी, यहाँ पे n का वैल्यू 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, समीशन, आप n भी लिख दो या 6 भी लिख दो, ये की बात है। नाउ आगे देखें यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना है सबको, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, b समीशन x हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे समीशन अप्लाई कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, समीशन y इज इक्वल्स टू a समीशन x प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 6b हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6b हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 6b, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इस टाइप से हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास में। अब देखो हमें स्टैटिस्टिकल मेथड से इन सब का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में हमको किस किस की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक हमें x गिवन है, फिर हम यहाँ बना देंगे y, ठीक है, x गिवन है, फिर हमारे पास हम बना देंगे y, इससे x और y का समीशन आ जाएगा। फिर क्या कर देंगे हम यहाँ पे x इंटू वाई कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा x इंटू वाई। फिर हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जरूरत होगी, तो हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक यही हमें रहेगा रिक्वायरमेंट बस। ओके, तो डेटा में यहाँ पे गिवन है 1 2 3 नहीं है 6 8 है। ओके, डेटा हम यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 6 एंड 8। ओके, ये आपको यहाँ पे गिवन है। अब क्या करना है, y की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 2.43 3.64। ओके, तो ये हो जाएगा 2.4 3.1 3.5 3.12 2.4 3। मैंने जो कैलकुलेशन की है वो बेसिकली यार 3.1 एंड 3.5 के बेसिस पे कर लिए, सॉरी फॉर दैट। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा 3.1, ये हो जाएगा 3.5 यहाँ पे, ठीक है, 4 5 6 आगे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4.2। तो मैंने जो कैलकुलेशन की है वो बेसिकली, अब देखो कैलकुलेशन यहाँ पे नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको सिस्टम देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मेथड क्या है। मैंने जो बेसिकली पहले जो कैलकुलेशन कर रखी है वो 2.4 3.1 3.5 4.2 5 एंड 6 के बेसिस पे कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5, ये 3.5, ये हो जाएगा 4.2, ये हो जाएगा 5 एंड ये 6। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा नंबर चेंज हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे बात करते हैं x इंटू वाई, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.2, यहाँ पे 10.5 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई तो 10.5, यस 16.8 हो जाएगा, ये इसका करेंगे तो 30 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 4 9 16 फिर 36 एंड ये 64। समीशन कर देंगे, समीशन एक्स बेसिकली क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 6 4 ऐड करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। समीशन वाई बेसिकली जरूरत ही नहीं, समीशन वाई अगर कर भी देंगे तो 24 टू अच्छा समीशन वाई, सॉरी समीशन वाई की भी जो रिक्वायरमेंट है
24.2 हो जाएगा। ओके, समीशन x इंटू वाई की बात करते हैं, इन सबको ऐड करने पे आपको 113.9 मिल जाएगा। समीशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बात करता है तो वो 133 आपको मिल जाएगा। अब इन सभी वैल्यूज को क्या कर देंगे, आप यहाँ पुट कर देंगे। नाउ क्या करेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पे यहाँ पे देखो सबसे पहले x इंटू वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 113.9, दैट इज इक्वल्स टू a, एक्स स्क्वायर के समीशन का वैल्यू क्या है 130, प्लस b इंटू समीशन ऑफ x 24। एक इक्वेशन आ गया आपके पास में 130x 130a, सॉरी हाँ 130a, बेसिकली ये क्या हो जाएगा 130a प्लस 130a प्लस 24b इज इक्वल्स टू 113.9, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। यहाँ पे आ जाएगा समीशन ऑफ y, समीशन ऑफ y क्या हो जाएगा 24.2, दैट इज इक्वल्स टू a इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 130 प्लस क्या हो जाएगा b इंटू समीशन, एक सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2, b इंटू समीशन ऑफ x दैट इज 24। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में b इंटू 24। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, b लिख दिया, ये b नहीं है यार, ये 6 है, 6b है, ये 6b है। मैंने यहाँ पे b और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा है ना। ओके, मैंने वापस इक्वेशन नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये 24 है समीशन y का वैल्यू, तो चलो मैंने ठीक लिख दिया, 24.2 लिख दिया। ए एक्स, समीशन ऑफ x लिखना था यहाँ पे, ये समीशन ऑफ x हो जाएगा। मैं यार इक्वेशन नंबर उसको देखने लगे, सॉरी, इसकी बात करना ना, समीशन x कितना हो जाएगा, समीशन x 24 हो जाएगा और प्लस 6 इंटू बी। ओके, तो इक्वेशन हो जाएगा आपका 24a प्लस b इज इक्वल टू 24.2, इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाई इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। तो ये मेथड से सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे आपको a का जो वैल्यू है वो मिलेगा यहाँ पे 0.5013 और b का जो वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 2.016। ओके, तो स्टैंडर्ड वैल्यू थी हमारे पास में y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो a का वैल्यू आ गया आपके पास में, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये a 0.5013 इंटू एक्स प्लस 2.016, ये आपके कर्व की इक्वेशन आ गई, जिसको आप इन डेटा में फिट कर सकते हो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड इस हिसाब से हम इसको स्टैटिस्टिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेज दैट अप्लाई गाउस-सीडल इटरेशन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। गाउस-सीडल जो मेथड होता है उसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, फटाफट से मैं आपको समझा देता हूँ किस टाइप से करना है। मेथड से ध्यान रखना अपने को, नंबर तो चेंज होते जाएंगे, क्वेश्चन हर बार इस पे पूछा जाता है, ये भी 6 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब नंबर्स जो होता है इक्वेशन के डिफरेंट हो जाता है। सॉल्यूशन, अब देखो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट होता है समझने के लिए आपको हमारा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले जब भी आपको इसका यूज करना बाय यूजिंग गाउस-सीडल मेथड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको x n+1 फाइंड करना। x n+1 वैल्यू का मतलब होता है, ये इक्वेशन आपको दी हुई है, x के कोफिशिएंट का क्या करना है, आपको डिवाइड करना है दूसरी तरफ ले जाके, और ये क्या हो जाएगा 85 माइनस, इधर ले जाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा 6y के ऊपर आ जाएगा n, प्लस हो जाएगा z और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा n। ओके, ये बेसिकली इसके पोजीशन को डिनोट कर रहा है, ये पावर नहीं है, पोजीशन है। सिमिलरली यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे ना ऐसे ये डायगोनल में पहले x का कोफिशिएंट फिर y का फिर ये, तो यहाँ पे आपको yn+1 निकालना होगा, तो क्या करेंगे 1/15 का डिवाइड कर देंगे, इधर हो जाएगा 72 माइनस 6x, क्या हो जाएगा n+1, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया है, n+1 लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा माइनस 2z, z की वैल्यू नहीं है हमारे पास में तो हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करें। फिर बात करते हैं zn+1 की, तो वो क्या हो जाएगा 1/54 का डिवाइड करेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास में 110, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा x n+1 हमारे पास में है, यहाँ क्या लिखेंगे y n+1 हमारे पास में जो वैल्यू उसको लिखना है। अब मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा उससे आपको करना है, इसमें बेसिकली इटरेशन चलते हैं, जनरली 4 इटरेशन करना होता है
और इसके अंदर जो है वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करना होता है बाय यूजिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। इनिशियल जो अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ यूज करेंगे, x0 इज इक्वल्स टू y0 इज इक्वल्स टू z0 दैट इज इक्वल्स टू 0, वो हम इनिशियल 0 यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाई इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी कि ये जो हमने 3 इक्वेशन यहाँ लिखी है, इज 1 इज 2 3। इक्वेशन नंबर 1 में हम n इज इक्वल्स टू 1 0 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 करने होते हैं जनरली, ठीक है, एकदम करेक्ट वैल्यू के लिए बहुत है। n इज इक्वल टू 0 पुट करने पे ये हो जाएगा, x1 का वैल्यू आएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा 1/27। यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है यार, बार बार ऊपर नीचे कर रहा हूँ मैं इसको, 126 85 माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये 85, ऐसे देख सकते हैं ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 85 माइनस 6, ये हो जाएगा 85 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 6n, 6y0, y0 की वैल्यू कितना है 0 है, तो वो यहाँ 0 पुट कर देंगे, माइनस z, तो ये तो 0 है, ये डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 3.1481 इसका आंसर आ जाएगा। अब निकालेंगे y1, n 0 पुट कर दिया यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 1/15, इधर से 72 माइनस 6, x1 का वैल्यू, x1 n इज इक्वल 0 पुट करने पे x1 वैल्यू कितना है 3.1481 माइनस z वही इनिशियल 2 इंटू 0 पुट करने पे आपको जो है वो वैल्यू मिलेगा यहाँ से 3.5407। सिमिलरली अब z निकालना है, z1 के बारे में बात करेंगे, वही 1/54 का डिवाइड कर देंगे, तो 110 माइनस x1 जो यहाँ से निकला है उसको लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.1481 माइनस 3. ये क्या हो जाएगा माइनस 3.5407। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे पूरा कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे 1.9132, ये हुआ फर्स्ट इटरेशन। अब बात करेंगे सेकंड इटरेशन के बारे में। फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट करने के बाद में सेकंड इटरेशन में आप n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब इतना करने पे क्या हो जाएगा, सेकंड इटरेशन में फटाफट को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यही मेथड है, इसको बाद में बार बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 को पुट करने पे ये x2 हो जाएगा, फिर वही 1 यहाँ पे 27 का डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 85 माइनस 6 इंटू, जब आप यहाँ पे n की वैल्यू को 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 z1, y1 z1 का वैल्यू हमारे पास में है, y1 का वैल्यू कितना है 3.5407 हमने यहाँ पे फाइंड कर रखा है, z1 का वैल्यू आपके पास में प्लस हो जाएगा 1.9132, यहाँ पे z जो है वो प्लस में, ठीक है, और ये इसका जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2.4322। ओके, नाउ इसी टाइप से हम y2 निकालेंगे, तो y2 में क्या आ जाएगा 1/15, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 72 माइनस 6। अब x में वापस वही वैल्यू पुट करेंगे तो 0.432, क्योंकि जब हम यहाँ पे n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 पुट करेंगे यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, तो वो n इज इक्वल टू 1 पुट करने 1 + 1 2 हो जाएगा, जो कि वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस z का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, माइनस ये हो जाएगा 2, और z जो हमने पहले फाइंड कर रखा है बेसिकली z1 यहाँ पे 1.9132 हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.572। बात करते हैं यहाँ पे z2 के बारे में, वो हो जाएगा 1/54, ये आ जाएगा 110 माइनस, यहाँ से हमने इसका वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है, ये लिख देंगे यहाँ पे, तो 2.4322, और ये हो जाएगा माइनस 3.572 वैल्यू रख देंगे, तो z2 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 1.9258। ऐसे आपको कहाँ तक करना है, थर्ड इटरेशन भी करना है और आपको यहाँ पे फोर्थ इटरेशन भी करना है। मैं इन सब के जो कैलकुलेटेड वैल्यू एक बार लिख देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ से आपको जब Z3 सॉरी x3 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जब आप यहाँ से x3 कैलकुलेट करेंगे तो जो x3 जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, x3 कैलकुलेट करने पे 2.4257 हो जाएगा। y3 की अगर मैं बात करता हूँ तो वो मिलेगा आपको 3.5729,
और ये हो जाएगा यहाँ पे 1.926। सिमिलरली आगे यूज करेंगे x4 के अंदर, तो x4 जो मिलेगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2.4255। y4 जो मिलेगा दैट विल बी द 3.573 एंड z4 जो यहाँ से आपको मिलेगा दैट इज 1.926। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो आपको अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज मिल रही है, x की वैल्यू की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेट 2.4255 मिल रहा है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 2.4 कह देंगे। y का जो वैल्यू है वो 3.573 मिल रहा है, तो हम इसको 3.5 कह देंगे, ठीक है। और z का जो वैल्यू मिल रहा है वो 1.926 है, वी कैन से दैट 1.9 अप्रोक्सीमेट। These are the values of this by using the Gauss-Seidel method। ऐसा हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है एक्सप्लेन द लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पे हमने इसको लिख रखा है, ये पूरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड जो होता है वो ये होता है, अब देखो एक्चुअली इसमें मैंने वीडियो बना रखा है, तो हम आ जाएगा उस वीडियो को जरूर उसको देख सकते हैं, ताकि वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। जो भी मैंने पूरा इसमें अंदर लिख रखा है ये पूरा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और अगर आपको प्रॉपर वीडियो देखना तो आप उसमें देख। ऐसे अभी मैंने आपको समझाया था किस टाइप जो आपके पास में स्ट्रेट लाइन का जो मेथड था ना, बस उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन से डेविएशन फाइंड करते हैं, इन डेविएशन के स्क्वायर्स का सम करते हैं, फिर वापस वही, फिर यहाँ से आप E/A का यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं, और इसी का वापस B के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके 0 पुट करके सॉल्व करते हैं। सम हमेशा मिनिमम होता है, ये आप समझ। हम यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, फिट स्टैंडर्ड यहाँ पे सेकंड डिग्री का जो है स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसको फिट करना है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कैसे हम आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से लाइक ये जो पैराबोला है, पैराबोला फिट करना है ना सेकंड डिग्री का, तो इक्वेशन लिख देंगे इन जनरल। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, ये हो जाएगा ओके। तो यहाँ से लाइक लेट द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। पैराबोला सेकंड ऑर्डर पैराबोला जो होता है, सेकंड ऑर्डर पैराबोला वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ऐसे होता है। तो हमें यहाँ से वही ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 3 इक्वेशंस आएगी आपके पास में, और बिल्कुल इजीली आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 1 ये हो जाएगा आपके पास में 0, एक सेकेंड, नॉर्मल इक्वेशन लिख देंगे पहले इसका। नॉर्मल इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, इस टाइप से आप नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। तो दी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, समीशन अप्लाई कर देते हैं इन जनरल। तो ये हो जाएगा समीशन ए लिख देंगे बाहर, समीशन एक्स स्क्वायर, बी वेरिएबल है समीशन एक्स, लेकिन यहाँ पे सी प्लस सी प्लस सी, तो सी एन टाइम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। समीशन वन का क्या हो जाएगा, वन प्लस ऐसा है ना, समीशन वन प्लस वन प्लस, तो बेसिकली वो एन हो जाएगा, एन साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ डेटा गिवन है 1 2 3 4 5, यहाँ पे एन का वैल्यू 5 है। इसका मतलब हम सीधा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ना लेकर के ये हो जाएगा समीशन y इज इक्वल्स टू ए समीशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समीशन एक्स प्लस ये हो जाएगा 5c। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब क्या करना है, इसको x से मल्टीप्लाई करना, x से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को। ये हो जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, अब यहाँ n नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा c क्योंकि x से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर 2, अब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a, एक्स स्क्वायर से करने पे एक्स पावर 4, b ये एक्स क्यूब हो जाएगा समीशन, और ये हो जाएगा c यहाँ पर एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इन सब का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये x का वैल्यू निकालना होगा हमें यहाँ पे, ठीक है, इसका वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिएगा, ठीक है। नाउ ये जो है इसका वैल्यू, ये इन सभी जितने भी वेरिएबल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इन सब का वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। एक्स पावर 4 का भी चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर। तो इसका यूज़ हम करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं, और जो डेटा गिवन है उसको दिखता है। हमें एक्स चाहिएगा, वाई चाहिएगा, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब भी चाहिएगा, एक्स पावर 4 भी चाहिएगा, एक्स इंटू वाई
एंड एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, इन सभी की वैल्यूज को हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो एक टेबल बनाएंगे, बड़ा सिंपल सा टेबल हो जाएगा। एक्स जो डेटा आपको गिवन है 0 1 2 3 4 आपको गिवन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 डेटा हो गए, और इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज वाई की है 1 5 10 22 30 8। ये हो जाएगा 1 5 10 32 सॉरी 22, क्या हो जाएगा 22 एंड 38। यहाँ से आ जाएगा समीशन ऑफ एक्स, यहाँ से आ जाएगा समीशन ऑफ वाई, यहाँ से आ जाएगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ वाई सॉरी एक्स क्यूब, समीशन ऑफ एक्स क्यूब, एंड यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे समीशन ऑफ एक्स पावर 4, समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई, एंड ये हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 0 1 4 9 16, एक्स का क्यूब कर देंगे तो 0 1 8 27, और ये हो जाएगा 64। यहाँ पर 0 1 2 का हो जाएगा पावर 16, 3 का पावर 27 इंटू 9 81, और ये हो जाएगा 256। एक्स इंटू वाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये हो जाएगा 20, यहाँ से 22 22 24 44 44 प्लस 22 66, तो ये हो जाएगा 66। यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 इंटू 4 4 8 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12 152। ठीक, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, इसका इससे कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 40, यहाँ पर ये आ जाएगा 9 8 8 8 1 19 198, और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये है ना ध्यान रखना, ये ऐसे ही ऐसे यार थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये डेटा कंफ्यूज नहीं। तो ये हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 198, और इसका ये हो जाएगा 608। ठीक है, अब इसका सम सबका सम कर देंगे, कैलकुलेट कर रखा है मैंने, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सम आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 76, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 354, ये हो जाएगा 243 243, ये हो जाएगा 85, सॉरी 85 नहीं 851। ओके, अब इन सभी इक्वेशन वैल्यूज को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 2 3 में रखेंगे। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 हमारे पास में तीन इक्वेशन आ जाए, क्या आ जाएगी 5a प्लस 10b, तब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस क्या हो जाएगा 30c इज इक्वल्स टू 76, ये बराबर में एक्स वाई आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन होगी 10a प्लस 30b प्लस 100, हो जाएगा यहाँ पे 100 30b, 30 कहीं आ ही नहीं रहा है, एक सेकंड लेट मी चेक इट, 30b नहीं होगा, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब बी, एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना आपको, इसका कोफिशिएंट है ये, ए का कोफिशिएंट 10 है, बी का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का सम तो 100 है, तो यहाँ पर सी का कोफिशिएंट आप ले रहे हो एक्स स्क्वायर, लेट मी चेक वंस अगेन वेट, समीशन ऑफ एक्स आपके पास में 10 आ रहा है, ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सी, यहाँ पे हमने ए बी सी इसको ले रखा है, और उन्होंने यहाँ पे ए बी सी हमने ये लिख रहा है, चलो एक बार यार मुझे वापस लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सारी वैल्यूज एक बार पुट कर लेता ना, मैंने सोचा डायरेक्ट लिख दूँ, तो मैंने कहीं कैलकुलेशन किस में मिस्टेक हो जाए, हमारे पास में सारी डेटा पड़े हैं ना, तो हम इसकी हेल्प से लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास में। सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे समीशन वाई की, समीशन वाई है 76, ओके 76 इज इक्वल्स टू ए समीशन एक्स स्क्वायर 100 ए इंटू 100 प्लस बी इंटू समीशन एक्स मतलब 10 प्लस 5 बी हो जाएगा। ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ओके, एंड सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर हो जाएगा समीशन एक्स वाई,
समीशन एक्स वाई ये रहा 243, तो 243 प्लस 243 हो गया यहाँ पे एंड इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा 354। ओके, नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे 354 हो जाएगा। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, बी इंटू एक्स स्क्वायर का जो सम है वो 100 है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में सी इंटू एक्स, ये हो जाएगा सी इंटू समीशन एक्स जो कि 10 है, ये हो जाएगा 10 दिस। एक इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन इज सेज दैट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 851, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में एक्स पावर 4, वो 243 है, 243 254 एक्स पावर 4, ओके 243 प्लस बराबर ना, इस कैलकुलेशन को भी चेक कर लेना, हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हो, बट आई थिंक मेरी तरफ से ठीक है, पर फिर भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, पर मैंने मेथड आपको बता दिया। अब क्या करना, बी यहाँ पर अगर हम बात करें बी में आपको चाहिएगा एक्स का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3454। वैसे तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन बिल्कुल एकदम करेक्ट है, और प्लस ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर की बात करते तो ये हो जाएगा 100। ठीक, अब यहाँ से जो है आप क्या कर देंगे, ये 100 आ गया, 100 सी। ओके, नाउ अब क्या करना है, यहाँ से ए बी एंड सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और फिर यहाँ से y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इनका वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन किया नहीं, ये आपके लिए आप खुद कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मैंने यार सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि अब जैसे यहाँ पे फिटिंग आ गया कि इसका इसका यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर्व का फिटिंग है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सपोनेंशियल कर्व के इस फिटिंग में डेटा यही रहेगा। ठीक है, बस मैंने मेथड समझाने के लिए सारे एट मोस्ट आप समझ सकते हैं सारे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे। ओके, नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे आपके पास में जो क्वेश्चन गिवन है इसका। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशन कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ए बी, ये यार क्वेश्चन गलत लिखा, ए बी नहीं होगा, ये ए ई बी एक्स होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये हो जाएगा, दोनों तरफ हम यहाँ पे लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेने पे ये आ जाएगा आपके पास में लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस ये हो जाएगा बी एक्स नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग ई। ओके, एंड देन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको वाई लेट कर लेंगे, दिस इज ए प्लस बी एक्स। ठीक है, बी एक्स भी क्या होगा, बेसिकली एक्स इंटू बी होगा। ओके, तो यहाँ पे एक्स इंटू बी, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, बी जो है वो यहाँ पे बी लॉग ई है, ये लॉग बेस 10 है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये 1 नहीं होगा, ऐसा नहीं 1 कर दें इसको। ए जो होगा वो हो जाएगा log बेस 10 a, y जो है वो हो जाएगा log बेस 10 y। ओके, तो अब यहाँ से क्या करना है, इन इस डेटा का यूज करते हैं, मैं बार थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा बता देता हूँ बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पे डेटा गिवन है, और इसको आपको सिंप्लीफाई कर, देन यहाँ पे हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट, पहले इसका नॉर्मल इक्वेशन लिख देते हैं। नॉर्मल इक्वेशन में क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको, जब हम बात करते हैं यहाँ पे ई के बारे में, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। अब सिंपल जो स्ट्रेट लाइन की जो आपके पास में फिटिंग होता है, सेम उसी टाइप का फिटिंग इसका हो जाएगा सेम। अब है ना, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होगा, नॉर्मल इक्वेशन लिखना है ना, तो नॉर्मल इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये इक्वेशन की, तो ये तो सिंपल एक इक्वेशन हो गया नॉर्मल इक्वेशन, इसका नॉर्मल इक्वेशन लिख देंगे ना, वही करना है, समीशन वाई इज इक्वल्स टू समीशन ए इंटू एन हो जाएगा, एन डेटा हो जाएगा, कांस्टेंट है तो ए एन ए लिख दो, प्लस ये हो जाएगा बी समीशन एक्स, अब एक्स से मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल वाई। ठीक है, प्लस एन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में थोड़ा डिफरेंस रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे।
इक्वल्स टू, अब हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ n भी नहीं आएगा, ये हो जाएगा a समीशन x प्लस b समीशन x। जो जो रिक्वायरमेंट है उसकी टेबल हम बना सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे x रिक्वायर रहेगा आपको, y कैपिटल, सॉरी y नॉर्मल, y जो आपको गिवन है तो वो ये y हो जाएगा। फिर यहाँ से आप फाइंड करेंगे कैपिटल Y, बेसिकली वो हो जाएगा log बेस 10y। फिर यहाँ हम बात करेंगे समीशन ऑफ लाइक x इंटू कैपिटल Y, स्मॉल x इंटू कैपिटल Y। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाई में डिफरेंस करना। देखो ये वाई तो हम डेटा में गिवन है और ये वाई हमने लेट किया है, अब वाई की जगह कुछ और भी लेट कर सकते, वाई नहीं लेट करना चाहते तो और भी अच्छा रहता, पर ठीक है वाई लेट हमने कर लिया। क्या गिवन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ से आपको मिल जाएगा समीशन एक्स बेसिकली 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो मैं लिख देता हूँ, 1.6 गिवन है, 4.5, 13.8, 40.2, 125, 300, ये आपको y की वैल्यूज यहाँ से गिवन है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको कैपिटल Y का वैल्यू मिलेगा log बेस 10, कैलकुलेटर में मोड सेट करना, log बेस 10 होना चाहिए, 0.47, 1.504, 2.624, 3.693, 125 रखेंगे तो 4.828 और 300 रखने पे 5.703 होगा। इस x का इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 0.47, ये हो जाएगा 3.008, ये हो जाएगा 7.8741, ये हो जाएगा 14.7756। क्या थ्री डिजिट तक लिख दो या 4 डिजिट, एक ही बात है। ये हो जाएगा 24.1415, ये हो जाएगा 34.226। इसका समीशन करेंगे, समीशन कैपिटल Y बेसिकली, तो ये आएगा 18.824। समीशन स्मॉल y करेंगे, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, करने की जरूरत ही नहीं है। इसका समीशन करेंगे स्मॉल x कैपिटल Y, ये मिलेगा आपको 84.4918। x का स्क्वायर कर दो, 1 4 9 16 25 36, ओके। और इसका समीशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो वो 91 आ जाएगा। सारी इक्वेशंस आपके पास में है, सारी इक्वेशंस आपके पास में है। समीशन y की बात करते हैं, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे समीशन y। समीशन y कितना है आपको गिवन है 18.824, दैट इज इक्वल्स टू n डेटा 6 गिवन है, 6 इंटू a प्लस b इंटू समीशन x, ये 21। ये एक इक्वेशन आ गया आपके पास में। सेकेंड इक्वेशन इज बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, समीशन एक्स वाई है ना, तो ये हो जाएगा 84.491 इज इक्वल्स टू a इंटू समीशन एक्स 21 प्लस 90, ठीक है, 9b इंटू 91 एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, by solving this equation, by solving these equations, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेगी बेसिकली ए का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -0.5836 और बी का जो वैल्यू आएगा वो 1 यहाँ से 1.013, ओके। इसमें एक प्रॉब्लम है, एक सेकेंड, इसलिए यहाँ पे ए जो आएगा ना, जो भी ए आएगा ये ए नहीं है, जो भी ए आएगा ना उस ए को आपने क्या लेट किया था, मैं यहाँ पे ए को क्या लेट किया था, log बेस 10a, क्या लेट किया था, log बेस 10a। तो यहाँ से जो भी a का वैल्यू आएगा वो बेसिकली e पावर a हो जाएगा, और इस स्मॉल a का जो वैल्यू आ रहा है वो आ जाएगा -0.5, स्मॉल a का जो वैल्यू, एक सेकेंड,
एक सेकेंड, लेट मी चेक। ओके, कैपिटल ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा यहाँ पे -0.53583, ओके, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू लॉग बेस 10a। स्मॉल ए का वैल्यू आएगा a टू द पावर -0.583 और e का वैल्यू हो जाएगा 2.71 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, स्मॉल ए का वैल्यू आएगा 0.553557 बी के वैल्यू की बात करेंगे यहाँ से, तो यह आ रहा है बी का वैल्यू 1.01 है ना। बी हमने यहाँ पे क्या लेट किया, स्मॉल बी इंटू ई लॉग ई, क्या हो जाएगा स्मॉल बी इंटू लॉग ई, बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्मॉल बी इंटू लॉग ई। तो यहाँ से हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, स्मॉल बी का वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा बी अपॉन लॉग ई, और मतलब जो भी बी का वैल्यू आएगा उसमें आपको डिवाइड करना है इसका स्मॉल बी, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ 1.0631। देखो यार इसमें पूरा कैलकुलेशन का मामला है, मैंने आपको बता दिया, वापस जो आपने सब्सटीट्यूशन लिए थे उसको वापस भी रखना होता है, तब जाकर आपको ये मिलेगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर बी एक्स है। अभी हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0.5578 ई टू द पावर 1.06317 इंटू एक्स। इस टाइप से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल कर्व। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।